सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अनइक्वल डिवीजन इन oogenesis? oogenesis में अनइक्वल डिवीजन का क्या एडवांटेज है? तो oogenesis में जब प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट से डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये मियोसिस फर्स्ट अनइक्वल डिवीजन है साइटोप्लाज्म का, यानी कि साइटोप्लाज्म का लार्ज पार्ट सेकेंडरी oocyte को मिलेगा, स्मॉल पार्ट फर्स्ट पोलर बॉडी को मिलेगा। और जब ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड से डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा ओवम और सेकंड पोलर बॉडी, और ये मियोसिस सेकंड भी अनइक्वल डिवीजन है साइटोप्लाज्म का, यानी कि साइटोप्लाज्म का बल्क लार्ज पार्ट ओवम को मिलेगा, स्मॉल पार्ट सेकंड पोलर बॉडी को मिलेगा। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही सेल को साइटोप्लाज्म का बल्क मिल रहा है और दूसरे सेल को काफ़ी कम साइटोप्लाज्म मिल रहा है। तो आप देखेंगे जब ओवम से स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्लीवेज से डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा, और क्लीवेज काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी क्लीवेज के लिए? तो ये एनर्जी आएगी जो जाइगोट के पास इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है। तो ये जो बल्क बना है साइटोप्लाज्म का जाइगोट में, ये कहाँ से आया? ये आपके ओवम से आया, क्योंकि स्पर्म के पास काफ़ी कम साइटोप्लाज्म है, और ओवम के पास इतना ज़्यादा बल्क कैसे एक्यूमुलेट हुआ? तो आप देखेंगे कि ये अनइक्वल डिवीजन की वजह से हुआ। अगर अनइक्वल डिवीजन नहीं होता तो मियोसिस फर्स्ट में साइटोप्लाज्म हाफ हो जाता और मियोसिस सेकंड में 1/4 रह जाता, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाती।